हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो जैसा आपको पता है कि UK07 और उसकी वाइफ की कंट्रोवर्सी चल रही है रितिका की। तो सबसे पहले UK07 एक वीडियो अपलोड करता है जो कि एक सॉन्ग की सूरत में होती है और 3 मिनट बाद वो एक चेंजेस करता है और उसमें बताता है कि उसकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, उसकी वाइफ ने उसको कितना तंग किया और वो काफ़ी सारे एलिगेशंस उसकी वाइफ पे लगाता है। और उसके मुताबिक वो कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी शेयर करता है जहाँ पर उसकी वाइफ गलत दिख रही होती है लोगों को। और उसके बाद उसकी वाइफ आती है, उसकी वाइफ उन सारे एलिगेशंस का रिप्लाई करती है। वो ये कहती है कि मैंने कोई एलिमनी नहीं मांगी, मैंने कोई 37 लाख नहीं मांगे, मैंने कुछ नहीं बोला, इसने तो मेरे साथ, मेरे किसी अल्ट्रासाउंड में नहीं था, मेरे किसी साथ में नहीं था, उसको तो ये भी नहीं पता कि मेरा बच्चा कब पैदा हुआ है, मतलब किस वीक में पैदा हुआ है, क्या हुआ है, मैंने किस तरीके से पूरी प्रेगनेंसी गुजारी है। वो एक बिल दिखाती है जिसके अंदर वो ये दिखाती है कि एक 9,000 की अमाउंट भी उसने पे नहीं की थी और उसने ग्रोसरी वाले को कहा था कि भाई आप ये खुद पे कर दो। और उसने बहुत सारी बातें की, उसने इवन ये तक बताया कि मैंने उसकी हेल्प की है। तो बहुत सारे एलिगेशंस जो हैं वो उसकी तरफ से लगाए जाते हैं। अब इन एलिगेशंस में जो मतलब एक चीज़, अगर दोनों के एलिगेशंस देखो तो उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें दोनों ही कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं। और दोनों के प्रूफ देखने के बाद ही ऐसा फील हो रहा है कि कौन सच्चा कौन झूठा वाली वाइब्स हो रही है, क्योंकि ऑडियंस नहीं समझ पा रही। उसके बाद फिर द UK07 एक और वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो में वो लेकर आते हैं और वो सारी बातें दिखाते हैं और वो कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स। अच्छा, ये सब कुछ जिक्र करने से पहले, डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ सोच रही थी, और वो मैं ये सोच रही थी कि यार इतनी छोटी छोटी चीज़ों की रिकॉर्डिंग कौन करके रखता है? उसके पास हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग है, हर एक चीज़ की। क्या वो पहले से ही ये सारी चीज़ें कर रहा था? क्योंकि लास्ट टाइम भी जो उसकी गर्लफ्रेंड है, मैं बहुत सारे कमेंट्स देख रही थी जहाँ पर यही लिखा हुआ है कि उसने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ भी यही किया था। उसमें कोई एक नाम भी ऐड किया जा रहा है, मैं वो नाम तो नहीं ले रही, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि उसने उसके साथ भी यही किया था, यही सेम पैटर्न वो अपना रहा है। जबकि उसने जो अपने साइड की स्टोरी बताई है, वो उसने अपने साइड की स्टोरी यही बताई है। जो रिकॉर्डिंग है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो रितिका के अगेंस्ट आती हुई दिख रही है, लेकिन एट दी एंड ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर आपको मैनिपुलेट करना सबसे आसान होता है, क्योंकि कौन सी रिकॉर्डिंग किस पार्ट का कट करके किस तरीके से दिखाई जा रही है ये आपको नहीं पता होता। अच्छा जी, यहाँ पर एक कमेंट है, जो पहला ही कमेंट है, रियलिटी जिस साइड का स्टोरी देखोगे वहीं अच्छा लगेगा, वही सही लगेगा। सब अपने आप को क्या कह रहे हैं, बचाने का प्रयास ज़रूर करेंगे, इमोशनल विक्टिम कार्ड फेंकेंगे, एक बैकग्राउंड में इमोशनल बैकग्राउंड ट्यून लगा देंगे एंड ऑल। अच्छा, ये सब लिखा हुआ है। डोंट गो डीप ऑन दिस मैटर, वॉच लाइक वेब सीरीज, एन्जॉय इट, डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली। सोशल मीडिया में जो दिखता है वो सच नहीं हो भी सकता, नहीं हो सकता, पता नहीं है ये, लेकिन खैर मैं इस बात का मतलब सब समझ गई हूँ, उसका यही है। और कहीं ना कहीं मैं इस बात से पता है मैं एक्सेप्ट भी कर रही हूँ कि सोशल मीडिया ना बहुत अजीब बन चुका है। यहाँ पर देखो लोगों ने अपने मसले ला ला कर इतना मजाक बना दिया कि अब देखो लोग यही कह रहे हैं कि एंजॉय करो उसको वेब सीरीज़ की तरह। मतलब सोचो, किसी की ज़िंदगी की बात है, लेकिन लोगों की थिंकिंग यही हो गई है कि वेब सीरीज़ की तरह एंजॉय करो। खैर मैं एंजॉय करने का तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, लोग एंजॉय करेंगे, क्योंकि आप जिस तरीके से ये जो अपना ड्रामा लगा के रखा है, सीरीज़ लगा के रखी है कि पहले एक तरफ से आता है फिर दूसरी तरफ से आता है। रितिका ने इल्ज़ाम नहीं लगाए थे, रितिका ने उस एलिगेशंस के रिप्लाई किए थे जिसके अंदर उसने ये दिखाया था। तो अगर आप अभी आज UK07 की जो कल वीडियो आई, अगर आप वो देखोगे तो उसमें वो हर एक चीज़ को मना कर रहा है। वो हर चीज़ बता रहा है कि मैं अल्ट्रासाउंड में भी किया था, लेकिन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि वो हर अल्ट्रासाउंड में कैसे जाएगा, मेन अल्ट्रासाउंड में, क्योंकि उसी दरमियान उसका एक्सीडेंट भी हुआ था। वो जो हादसा हुआ था वो उसी दरमियान का हादसा है ना, जब उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। आई थिंक सो ये उसी टाइम का, क्योंकि उसके बाद ही अनाउंस हुआ था कि उसकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है। और मतलब फिर इनकी चीज़ें सही होती हुई नज़र आई थी, तो जहाँ तक मुझे पता, और उसको रिकवरी में काफ़ी टाइम लगा था। अच्छा, अब उसने सबसे पहले ये चीज़ दिखाई कि इसका कहना है कि मैं 9,000 एक बिल नहीं दिया, तो उसने एक स्क्रीनशॉट दिखाया। अब उसके स्क्रीनशॉट में अगर आप पेमेंट देखोगे तो उस पेमेंट की कोई डेट, कोई टाइम नहीं है। मतलब डेट से ही आपको पता चलता है कि ये पेमेंट कब हुई है। इवन अगर पेमेंट अभी की हो तो फिर क्या ही बोल सकते हैं ना। तो वो पेमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, टाइम के ऊपर, के टाइम क्या है, डेट क्या है। तो वो डेट तो शो नहीं हो रही, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा है कि ये पेमेंट अभी ही की गई है, ये सब कुछ है। उसके बाद उसने कहा कि मैं पैसे नहीं देता था। उसने इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स दिखाई। उसने कहा कि जो रितिका है वो ये चाहती थी कि वो मुझे कुछ कहे भी ना और मैं बिना कहे समझ लूँ। और ये बहुत सारे मतलब हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, क्योंकि बीवियाँ चाहती है कि हम कुछ कहें ना और हाँ वो हस्बैंड जो है वो समझ ले। ये बहुत सारे मियाँ बीवी का झगड़ा होता है, लेकिन इस तरीके से सोशल मीडिया पर झगड़े ले आना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, काफ़ी सारे लोगों को लगता है पता नहीं। एक लड़की जो कि इतना ज़्यादा, देखो वो जिस पेन से गुजर रही थी, ठीक है, वो पेन था, वो प्रेगनेंसी का पेन था, माँ बनना आसान नहीं होता। उस टाइम पर आपको बहुत सारी चीज़ें ना, कुछ चीज़ें आपको नहीं भी समझ में आ रही होती, बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा ओवर हुए होते हो। मतलब एक होता है ना कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो,
होते हो, बहुत कुछ एक औरत उस चीज़ में, उस फेज़ में फेस कर रही होती है। लेकिन वही होता है कि एक मर्द को समझना पड़ता है ये सारी चीज़ें। लेकिन जो भी है उसने वो वक्त गुजारा, वो अकेले वक्त अगर उसने गुजारा, पोस्टमार्टम डिप्रेशन उसका रहा, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ भी हैं। अब यहाँ पर किसी को भी मुझे लगता है कि इस टाइम पर ये कह देना कि UK07 ठीक है या ऋतिका ऑल मतलब बिल्कुल ठीक है, अभी तक देखो ऋतिका की साइड से जितनी चीज़ें आई हैं उसको कहीं ना कहीं उसने डिनाई कर दिया। अब उसने डिनाई कैसे किया? उसने प्रूफ्स के साथ डिनाई किया। उसने ये कहा कि मेरे पास उस चीज़ के भी प्रूफ है, हालांकि वो हर चीज़ का प्रूफ दिखा रहा था, लेकिन मैंने ये सोचा इसका प्रूफ क्यों नहीं दिखाया। जैसे कि इसने कहा कि ये जो पेमेंट्स जो उसने मुझे ट्रांसफ़र की है वो पेमेंट्स सारी इसके अकाउंट में जो जाती रही हैं वो मेरी साइड से ही जाती गई हैं, क्योंकि मुझे जो ब्रांड्स पेमेंट होती थी ना वो सब जो मुझे आती थी तो मेरे अकाउंट में इशू हो रहा था। तो ये सबको पता है, कुछ ना कुछ टैक्स वैक्स के भी कुछ मसले होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए वो ऋतिका के अकाउंट में जाते थे, तो ऋतिका मुझे वहाँ से ट्रांसफ़र करती थी, यानी उसके मुताबिक वो उसी की पेमेंट थी। और उसके चलते उसने एक रिकॉर्डिंग भी सुनाई जिसके अंदर वो जिक्र कर रहा है उन पैसों का। तो वो ये कह रही है सामने से, वो ये नहीं कह रही कि मेरी पेमेंट है या मैंने कमाए हैं, वो ये कह रही है कि भाई ये पैसे तो जो हैं वो मेरे हिस्सा है तकरीबन, क्योंकि मैंने इतना टाइम तुम्हारे साथ सोशल मीडिया का काम किया है, ये सारी चीज़ें। लेकिन उसके बाद एक और 12 लाख का जिक्र हो रहा है, यानी इस पेमेंट का तो जिक्र है ही, ठीक है, ये पेमेंट गई है वो तो अलग है, लेकिन ये 12 लाख का जिक्र हो रहा है। क्योंकि देखो कॉल को मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है, कॉल इधर उधर मैनिपुलेट हो जाती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स बहुत अच्छे से मैनिपुलेट हो जाती है। लेकिन वो 12 लाख का जिक्र बार बार आया है, जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो 12 लाख उसी की तो उसने रिकॉर्डिंग नहीं सुना दी जिसमें वो जिक्र कर रही है कि वो 12 लाख कैश उसके पास जो पड़ा है उसका हो सकता है कि वो बोल रही हो कि ये मेरे पैसे हैं, ये मेरी पेमेंट है, क्योंकि बहुत कुछ गड़बड़ है, पूरा खिचड़ी बन गया था। मैंने वो दो बार वो वीडियो देखी है UK07 की, सिर्फ समझने के लिए, सारी रिकॉर्डिंग्स को बार बार सुनने के लिए, क्योंकि उसने हर एक एलिगेशन को तोड़ा है, हर एक एलिगेशन का उसने रिप्लाई किया है। और मैं मानती हूँ कि जो कॉल रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो उसके पास हो सकती हैं, वो ऐसे हो सकती हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस के अंदर, मोबाइल्स के अंदर अगर आप आजकल देखो तो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, और वो बहुत सारे लोगों के मोबाइल में खुला हुआ होता है, क्योंकि किसी को कोई कॉल आ रही होती है, कुछ होता है, तो उनके पास प्रूफ होता है कि भाई हमें कोई धमकी आ रही है या जो भी है, वो उनके पास ऑप्शन होता है। हालांकि ये इलीगल कहा जाता है, लेकिन फिर भी मोबाइल्स में ऑप्शन है कि आप किसी की कॉल रिकॉर्डिंग को, कॉल मतलब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो चलो मान लिया कॉल रिकॉर्डिंग है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों की वीडियो। और उस टाइम पर जब मैं ये सोच रही हूँ, जब ये कॉन्फ्रेंस कॉल तो नहीं होगी ना जिस दिन इसने ये सारी बैठ कर जिक्र किया होगा अपने भाई के साथ, और वो जो उसके साथ कि जब वो ऋतिका उसको कह रही है कि तुम जो है वो पैसे नहीं देते, तुम मुझे बहुत रुला रुला के पैसे देते हो, तो वो कह रहा है कि मैं कोई वो तो नहीं हूँ, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं हूँ कि मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तुमने मुझसे 20,000 मांगे। तो उस टाइम पर भी ये सारी चीज़ें क्यों रिकॉर्ड हो रही थी? और अगर एक इंसान को पता है कि वो रिकॉर्डिंग कर रहा है तो देखो वो अपने साइड की स्टोरी तो गलत नहीं बताएगा ना, वो अपने आप को तो गलत नहीं बताएगा, वो अपने आप को तो गलत साबित करने के लिए नहीं चीज़ें पेश करेगा। और ये वीडियो एक बार डिलीट भी हो चुकी है। अच्छा, ये डिलीट होने का रीज़न शायद मुझे लगता है कि ये वो रीज़न ना हो क्योंकि उसने बैंक की जो ना डिटेल्स दिखाई थी, अब वो शायद ऋतिका के बैंक की डिटेल थी, तो वो बैंक की डिटेल्स की वजह से अक्सर ऐसा होता है कि आपकी वीडियो को टेक डाउन कर दिया जाता है, क्योंकि बैंक डिटेल बनाना यूट्यूब की तरफ से दिखाना मना है। तो मे भी शायद वो एक रीज़न हो सकता है, लेकिन ये वीडियो टेक डाउन हुई थी और खुद उसने कमेंट में लिखा हुआ है कि वीडियो एक बार टेक डाउन हो गई है, दूसरी बार है, इस पर प्यार ज़रूर जताना। लेकिन लोगों को लग रहा है कि कुछ इसने ऐसा दिखा दिया है जो शायद वो मतलब कि एक तरीके से गलत साबित हो गया है। देखो ये कॉल रिकॉर्डिंग्स के बहुत छोटे छोटे पार्ट्स है, ये पूरी कॉल रिकॉर्डिंग्स नहीं है, हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हाँ, वो अल्ट्रासाउंड के टाइम पर वो इन्वॉल्व होता हुआ नज़र आया है कि डॉक्टर से पूछ रहा है कि भाई अल्ट्रासाउंड है। अब जैसे उसने कहा कि उसने कभी पूछा ही नहीं मेरी चीज़ों का, लेकिन वो कपड़ों वगैरह का पूछता हुआ नज़र आ रहा है, शॉपिंग का पूछता हुआ। लेकिन वो एक थोड़ा सा जो कंजूस साइड भी होता है वो भी मुझे उसकी दिखी है कि वो अपनी वाइफ को एक कुछ उसने 50,000 खर्च कर लिए थे तो उस पर भी उसको गुस्सा कर रहा था कि तुमने क्यों किए, या तो उस वक्त उसके हालात ख़राब थे या क्या था, लेकिन उस टाइम पर भी वो गुस्सा करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर तुम इन छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा करते हुए नज़र आ रहे हो कि तुम्हारी वाइफ ने क्यों खर्च कर दिए, एक तो तरफ तुम कह रहे हो कि मुझसे पैसे मांग लो मैं दे दूंगा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, एक तरफ अगर उसने खर्च कर दिए तो तुम उस चीज़ का गुस्सा कर रहे हो, वो भी तुम दिखा रहे हो। और एक और चीज़ उसने कहा कि मैं तुम्हारा खर्चा तो उठा सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे भाई का खर्चा नहीं उठा सकता। उस पॉइंट से काफ़ी सारे लोग एग्री भी कर रहे हैं कि हाँ ठीक है वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह पर। लेकिन अभी मुझे लगता है कि ऋतिका आएगी, क्योंकि कल मेरे ही कमेंट सेक्शन में कमेंट था कि अभी ये जा रहा होगा, अभी ये प्रूफ्स वगैरह कलेक्ट कर रहा होगा, फेक प्रूफ्स बना रहा होगा, फेक वीडियो कॉल्स। देखो वीडियो कॉल्स की हेरा फेरी करना कि वीडियो कॉल्स का वीडियो कॉल वॉइस कॉल को जो है वो इधर से इधर का पार्ट लगा देना रिकॉर्डिंग का, ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैनिपुलेट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं। और काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि इस जो UK राइडर है ये इसी तरीके का पैटर्न करते हुए आया है, इसके व्यूज़, इसकी सारी चीज़ें इसी कॉन्ट्रोवर्सी से चलती हुई आई है, क्योंकि पहले उसके माँ बाप का। और एक
और चीज़ उसने बताई कि जब उसके माँ बाप की कंट्रोवर्सी भी हो रही थी तो तब वो चाह रहा था कि ऋतिका आए उसका साथ दे, लेकिन ऋतिका ने उसको मना कर दिया। और फिर उसने बोला कि ये कह रही है कि उसको उसके मेरे माँ बाप के साथ रहना था। उसने फिर एक और रिकॉर्डिंग सुनाई जिसके अंदर वो ये बता रहा था, मतलब जो ऋतिका है वो ये सारी डिस्कशन ये लोग आपस में कर रहे थे जो ज़मीन थी उसको लेकर, तो ये बोल रहा था ये सच्चाई है। मतलब एक तरीके से अगर आप देखो तो बहुत सारे ऑडियंस का दिमाग घूमा कि भाई ऋतिका गलत है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अभी भी लग रहा है कि हाँ ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग्स उसने सुनाई ज़रूर है, लेकिन वो मैनिपुलेट हो सकती है कॉल रिकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिकॉर्डिंग्स जो है वो मैनिपुलेट नहीं होती या सब कुछ ओके होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे नहीं लगता ये चीज़। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर आप हर जो है ना वो दिखती चीज़ पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन फ़िलहाल जो व्लॉग्स में दिख रहा है हम तो उसी चीज़ को मान के चलेंगे। हमें जो जो व्लॉग्स में दिख रहा है हम उन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे, जो चीज़ हम समझ रहे हैं, जो चीज़ हम देख के हमें फ़ील हो रही है, हम वो सारी चीज़ों पर ही बात करेंगे। अभी फ़िलहाल अगर आप बात करोगे ऋतिका और यूके में से, तो वाकई ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन बन चुकी है कि दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। अब देखो, अगर आप ये देखोगे कि उस वक्त उसकी सिचुएशन को समझ के किसी जगह पर ऋतिका गलत लग रही है, जैसे वो पैसों वाली बात है जहाँ पर वो ये बोल रही है कि उसने फूटी कौड़ी नहीं दी और अगर तुम्हारे पास 12 लाख है और तुम लेके बैठे हो या तुम्हारे पास पहले पैसे थे, क्योंकि एक पॉइंट तो उसका है कि भाई वो कमाती नहीं थी तो उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। ये पॉइंट मेरा उस टाइम पर भी आया था जब वो अपने दिखा रही थी ना कि उसने बैंक स्टेटमेंट किसने शेयर किया है, तो मेरे दिमाग में ये पॉइंट था कि भाई ये हो सकता है कि ये इसी की पेमेंट आई हुई हो, कोई ब्रांड डील्स, क्योंकि एक औरत कमा नहीं रही है। लेकिन फिर भी मुझे इतना नहीं पता था, मैंने कहा हो सकता है भाई उसके पास उसकी खुद की कोई सेविंग्स हो या उसने कोई खुद के काम करके रखे हो, हमें नहीं पता। लेकिन अभी फिलहाल यूके ने तो ये बात बोली है, लेकिन आई थिंक ऋतिका अगर सच्ची होगी तो वो ज़रूर इन सारी चीज़ों को लेकर आएगी कि भाई देखो ये पेमेंट्स ये है, ये देखो ये है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट होंगी, लोगों को पता चलेगा। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि लोग ऋतिका के ऊपर भी बहुत सारे सवाल दोबारा से उठाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन ऋतिका देखो क्या रिप्लाई लेकर आती है, क्या होता है। अभी इस टाइम पर यूके को ठीक कह देना कि नहीं भाई वो 110% वो सही है या 110% वो गलत है, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। इस टाइम पर वेट करते हैं, आई होप कि इनके दरमियान चीज़ें ठीक हो जाए। लेकिन खैर ये सोशल मीडिया और यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सीज से भाई पैसा कमाना कोई, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। मतलब मुझे अब ये आम लगता है क्योंकि लोगों को कंट्रोवर्सी करके व्यूज़ मिल जाते हैं, पैसा मिल जाता है। अभी भी देखो उसके 1.5 मिलियन वीडियोज़ पे व्यूज़ आ चुके हैं अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो खैर आप लोगों का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजिम बताना, आप लोग की क्या राय है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।